Hey guys, welcome back to my channel. I'm Divya Kataria and I am a CLAT aspirant. If you're seeing this video for the first time, thank you for clicking on my video, and those who are regular viewers, thank you so much guys. And we are just मतलब हम 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हमारे, इतनी इंग्लिश आती थी मुझे, तो अब मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है. So this is basically the last message or the final message before CLAT 2026 from an aspirant to an aspirant. दिल से दिल तक बात करेंगे आज, ठीक है भाई. मुझे भी एंग्जाइटी, तुम सबको एंग्जाइटी होगी कि नहीं हुआ तो. अगर मेरा अच्छे से एनएलयू में एडमिशन हो गया तो सो यू गाइज विल बी सीइंग गिविंग टिप्स स्ट्रेटजीज फॉर क्लैट. मेरा नहीं हुआ अच्छे से कॉलेज में, तो हो सकता है अगले साल मैं ड्यू में धक्के खा रही हूँ, अगले साल सीयूटी लिख के. सो लाइक एवरी वन आई गेस, ठीक है. कोई कितना ही पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तो क्या ही मतलब अभी जस्ट आज है 1 दिसंबर. दिसंबर आ गया एंड 6 दिन बाद, 6 भी नहीं है तो 7 दिसंबर को है क्लैट. एंड हम सब के मन में डाउट्स हैं कि यार जो मैंने किया है वो इनफ है नहीं है, और कुछ करूँ क्या, रोज़ मॉक्स दूँ क्या, और सेक्शंस लगाऊँ क्या, जी के यार नहीं होगा कितने कर लूँ. ठीक है भाई, जितना तुमने करना था तुमने कर लिया. डजंट मीन्स कि अब तुम एकदम ही छोड़ दो तैयारी. ठीक है, हल्का हल्का लाइट रिविजन चल रहा होगा, या दो या एक या दो मॉक्स आई थिंक इतने देर हो गए. अभी तुम नेक्स्ट आने वाले या 3 मॉक्स, तो उसे 3 मॉक्स तुमने रखे होंगे कि हाँ भाई ये मॉक्स और देने हैं. एंड अब डू नॉट वरी मच अबाउट तुम्हारे रैंक या मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो तुम मॉक्स दोगे उससे तुमको क्या है, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के तुमको मॉक्स देने हैं. एक थोड़ी हैबिचुअल के लिए हम अब मॉक्स दे रहे हैं, क्योंकि नाउ स्कोर्स डजेंट मैटर एनी मोर. एंड बिलीव मी, तुम्हारे मॉक्स में कितने जो कुछ लोग होंगे जो अपने मॉक्स के स्कोर्स को लेकर डिमोटिवेट हो जाएंगे इस टाइम पे. चलो स्टार्टिंग में तुम्हें डिमोटिवेट होना था 4-5 महीने पहले, या फिर अभी 2-3 महीने पहले, तो तुम्हारा डिमोटिवेट होना बनता था. लेकिन अब मॉक स्कोर्स के बेसिस पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना भाई, क्योंकि अब जो क्लैट है वो माइंडसेट का गेम है. उस दिन 2 घंटे में भाई तुम एवरेज से तुम एनालिस्ट बैंगलोर भी जा सकते हो, और अगर तुम टॉपर हो तब भी तुम एकदम डाउन एनएलयू ढोलकपुर में जा सकते हो. क्योंकि भाई लाइक जैसे हम 2 साल से पेपर देख रहे हैं, नहीं कि बहुत हार्ड पेपर था. ठीक है, पेपर वो सुपर इजी. मेरी रैंक की बात नहीं करेंगे कि मेरी रैंक पिछले साल कितनी आई थी, क्योंकि बकवास था भाई, सबको पता है पेपर गोबर लेवल का था. लाइक हाँ मेरी रैंक नहीं आई, डो नॉट जज मी फॉर दैट. हाँ मेरी लास्ट ईयर 3400 थी, बट मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी. लाइक मैं हॉस्टल में थी, राइट, मतलब तब पता ही नहीं था ऐसे क्लैट देना है, बस दे दिया था. बट ठीक है भाई, साल हार्ड आया ईजी है, ठीक है. जो अपना हमने कर लिया जितना हमको करना था, ठीक है. तो अब नहीं सोचना कि यार ये रह गया तो ये रह गया. तो अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम सीरियस एस्पिरेंट हो गए इतने, तो मतलब भाई तुम दे रहे हो, अगर तुम इतने वीडियोस देख रहे हो तो कम से कम इतने तो तुम सीरियस हो ही. तो तुमने जीके कर लिया है भाई, ठीक है, लाइट रिविजन चलता रहना चाहिए. लेकिन अब न्यू टॉपिक्स को मत उठाओ कि यार ये तो नहीं रह गया. लाइक फोमो होता है ना कि यार ये टॉपिक और कर लेता हूँ. नए नए टॉपिक्स नहीं उठाने हैं, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको रिविजन करो. ठीक है, तुम्हारा इतना रिविजन हो गया है कि हाँ भाई जो टॉपिक्स आएंगे वो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए लाइक साल के मेजर इवेंट्स, तो वो तो तुमने कर ही रखे होंगे ऑब्वियसली अब तक. ठीक है. एंड ऐसे फालतू के टॉपिक्स आ गए तो वो तो किसी ने भी नहीं किए होंगे, तो उन चीज़ का ज़्यादा वरी नहीं करना. और मॉक्स में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो खुद को डिमोटिवेट अब नहीं करना. खुद को डिमोटिवेट करने का टाइम गया. अब बचे हैं 5 दिन, तो अब हमको लाना है कॉन्फिडेंस अपने अंदर भाई. अगर गंदे मार्क्स आए ना, कह दो बकवास मॉक था. मैं बकवास नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा प्रेपरेशन बकवास नहीं, मॉक बकवास था. ठीक है, फिलहाल रियल में मॉक बकवास हो ना, अपना माइंडसेट हमको ऐसा बनाना है भाई. जो तुम 2 घंटे बैठ के एग्जाम दोगे ना, उस दिन ये सोच के जाना कि मैं टॉपर हूँ. टॉपर के माइंडसेट से देके जाना. तुम ही तो जानते हो कि तुमने नहीं पढ़ा, मतलब तुमने इतनी तैयारी नहीं की, बाहर वाले तो नहीं जानते ना. तो अपने दिमाग को भी थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना यार, कि हाँ भाई सब पढ़ा है, पेपर ईजी आएगा तो सबके लिए ईजी आएगा, लेकिन अपने को डिमोटिवेट नहीं होना फिलहाल. ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस दिन सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ईजी आएगा तो भाई एक भी सिली मिस्टेक तुम्हारी रैंक जाएगी बहुत ही डाउन. ठीक है. अब कल का मॉक था ऑल इंडिया ओपन मॉक, जो एली का था 50 वाला. उसमें मेरा 105 स्कोर आया. लाइक 5 मुझे जीके में क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, और 2 में अनअटेम्प्टेड थे मेरे जीके में. तो मुझे यूँ था कि सिर्फ और सिर्फ जीके, मतलब मुझे ऐसा है कि जीके का ही नहीं आते थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन. कुछ मैं तुक्के भी लगा गई थी, कुछ तुक्के में, सॉरी 5 क्वेश्चन मेरे जीके में गलत थे, क्या बोल रही हूँ मैं. 2 अनअटेम्प्टेड थे, बाकी सारे सही थे. मतलब 28 में से लाइक 26 अटैम्प्ट किए थे मैंने, और 26 में से 21 मेरे सही थे. समझे. तो मतलब गलती की जो गुंजाइश थी वो सिर्फ जीके में ही थी. 5 में सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ, 1 इंग्लिश में, 2 लॉजिकल में और 2 लीगल में, जबकि कोई स्कोप नहीं था उसमें मिस्टेक का. बहुत ही ईजी मौका था. तो तुम समझ रहे हो, लाइक स्कोर तो अच्छा है, लेकिन बाकियों को देखे तो बाकियों ने और अच्छा किया भाई, क्योंकि सिली मिस्टेक्स किए मैंने. लाइक सिली मिस्टेक्स का ज़्यादा दुख होता है भाई, जीके का दुख नहीं है मुझे, सिली मिस्टेक्स का ज़्यादा दुख होता है. तो
अपने को थोड़ा तैयार करो कि अब वो सिली मिस्टेक्स नहीं दोहरानी एग्जाम में, क्योंकि एक सिली मिस्टेक कैन कॉस्ट यू कहाँ से कहाँ चले जाओगे तुम, ठीक है। 1.25 मार्क्स का तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अब एंड हार्ड मॉक आया तो डिमोटिवेट नहीं होना अपने, हार्ड मॉक नहीं, हार्ड क्लैट एग्जाम आया तो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा भाई, तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा, ये माइंडसेट लेके चलना तुम, ठीक है। यूं वहाँ पे यूं नहीं कि एक होता है हमारे साथ जनरली, एक हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा हमको, लाइक एक पैसेज गंदा है तो हमारा ऐसा हो जाता है कि यार अब तो मन ही नहीं है देने का, नहीं करना क्लैट में। चलो एक पैसेज गंदा है, ठीक है, अटैम्प्ट जितने भी तुम्हारे थोड़े गिर जाएंगे, मान लो 6 क्वेश्चन है उसके अंदर, अटैम्प्ट 3 या 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब अगले उस पर मूव करो ना, अगले सेक्शन पे, अगले पैसेज पे, अपने माइंड को एकदम क्लियर कर दो कि हाँ भाई ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है। और मान लो एक सेक्शन में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे सेक्शन के एक पैसेज पे चले जाओ, अपना माइंड एग्जॉस्ट नहीं करना है। मान लो लीगल तुम सॉल्व करो, लीगल थोड़ा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो कुछ देर के लिए लॉजिकल का एक या मैथ्स का एक, लाइक मैथ्स और जीके के पैसेजेस तुम तब सॉल्व करो जब तुम एकदम एग्जॉस्ट हो जाओ रीडिंग करके, RC LR या फिर CR की, ठीक है। एंड बाकी LR के तो भाई पैसेजेस में आंसर थे तो नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड मुझे क्या लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसा हार्ड पेपर नहीं आने वाला, लाइक जितना मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग जो कहती है कि मॉडरेट टू इजी, ना कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी लेवल का रहेगा एग्जाम। दिस इज व्हाट आई थिंक, एक गट फीलिंग आ रही है। एंड अपने को उस दिन जो 2 घंटे खेलना है ना भाई, टॉपर की तरह खेलेंगे, टॉपर माइंडसेट के साथ जाएंगे कि भाई मैंने सब पढ़ा और मैं करके दिखाऊंगी आज। यूँ सोच लेना कि तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास इक्वल चांस होगा भाई, जीरो से हीरो बनने का, हीरो से जीरो बनने का। एंड मान लो तुम लोग ने कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं भाई, इतना हार्ड लेवल एग्जाम 2 साल से देख रहे हो ना, अगर तुम पिछले 2 साल का लेवल उन्होंने फॉलो किया तो सैम्पल पेपर तो भाई उसी गोबर लेवल का था, देखो ना सैम्पल पेपर कितने ईजी थे। तो यूँ फोमो मत रखना कि हाँ भाई मैंने कोचिंग नहीं लिया, फिर जो भी होता है ना कि हाँ मैं तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे कोचिंग के मार्क्स बहुत डिफरेंट है भाई। हाँ कुछ मार्क्स थोड़ा बहुत लेवल सेम हो जाता है, लेकिन कोचिंग के मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को मत करना भाई जज, फोमो मत रखना जिन्होंने कोचिंग नहीं ली। और कोचिंग वालों, तुम भी ज़्यादा हवा में मत हो जाना कि हाँ भाई मेरे कोचिंग में बहुत फुल मार्क्स आते हैं, भाई अच्छे अच्छे लोग हैं कोचिंग में टॉपर्स और फ्लैट डे पे 0। तो सबसे पहले तो उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, मस्त सुबह गाने वाने सुनेंगे, स्ट्रेस नहीं लेके जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है विल कॉस्ट यू एंड इट विल लैंड यू इनटू NLU ढोलकपुर, अपने को नहीं जाना है NLU ढोलकपुर, ओके। सो दिस वॉज द थिंग एंड दिस वॉज लाइक, सुबह में पड़े पड़े बेड में मैं फ्लैट के बारे में सोच रही, भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो, तो मैंने सोचा इन थॉट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि बेंगलोर भी मिल जाए मेरे को, ठीक है, एग्जाम के बाद, गॉड नोज ओनली, ठीक है। उस वो 2 घंटे पे निर्भर है भाई, वो सब मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले आगेगा कुछ नहीं है। अब मेरे को यूँ हो गया, हालांकि इतनी मस्त प्रिपरेशन तो नहीं है मेरी, बट ठीक है, जितना कर सकती थी उतना किया, नहीं भी कर सकती तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब बस अपने माइंडसेट के साथ तुमको प्ले करना है, साथ में हल्का हल्का जीके का रिविजन। मॉक तो तुम दे ही रहोगे आई गेस, सैटरडे को तो मॉक मत देना तुम इतना, तो बाकी जो तुम्हें करना होता है तुम करोगे। सो दिस वॉज द थिंग। अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अब मिलते हैं गैस क्लैट एग्जाम के बाद। एंड आई शिफ्टेड टू द PG राइट नाउ, लाइक 22 नवंबर को मैं शिफ्ट हुई थी क्योंकि थोड़ा अपना माइंडसेट ख़राब हो गया था। सो गाइज सी यू आफ्टर क्लैट एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। इस दिमाग के साथ, इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि भाई मैं उखाड़ूंगी बेटा, मेरे को मिलेगा बैंगलोर, समझे ना, दुखी नहीं होना उस दिन, ठीक है यार ये पैसेज तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, पैसेज नहीं हो रहा सॉल्व, नेक्स्ट पैसेज पे जा, नेक्स्ट सेक्शन पे जा, नेक्स्ट सेक्शन का एक मस्त पैसेज सॉल्व करके आ। और ऐसा क्या करो, पैसेज भुला दे करो, साथ के साथ हुआ OMR जैसे 5 क्वेश्चंस करके फिल किए, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस किए मतलब एक पैसेज किया, फिर उसके OMR फिल करो, तो उससे क्या होता है, जैसे OMR में तुम मान लो 6 बबल्स फिल करने वाले, तुमको 6 या 12 सेकंड जितने भी तुम लगा रहे हो, यूज़ करो, 8-10 सेकंड्स तुम्हें लगेंगे ना फिल करने में, तो उस टाइम को ना थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए उसको यूज़ किया करो। जैसे हुआ पैसेज खत्म, एकदम मस्त रिफ्रेश करो, भूल जाओ कि तुमने भी पैसेज सॉल्व किया, वरना थोड़ा एग्जॉस्टेड फील होगा तुम्हें। ये स्ट्रेटजी मेरे लिए तो वर्क करती है, तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो अभी 1-2 मॉक्स जो तुम दोगे। एंड सो यही है भाई इस वीडियो में, ऑल द बेस्ट। खुद को भी थेरेपी दे रही हूँ बोल बोल के, पता है तुमको, मैं खुद को ही, बल्कि मैं, सो गाइज वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप, आई प्रे टू गॉड कि हम सबको अपने मन पसंदीदा LLUs मिले। सो सी यू आफ्टर क्लैट एग्जाम, बाय।